Hi students, in the previous class I explained first paragraph of this lesson, reading works of art. Okay, today we will start with the second paragraph. First of all, I will read the second paragraph. All of you see the textbook. Okay, now listen. Raza found his paintings through his study of Indian art and its heritage, cultural context, and philosophy. His pictures seem to radiate peace and life at the same time. We realize that the painting is a visible form of very deep thought. Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do. Okay, so in this paragraph, his picture seems to radiate peace and life at the same time. What is the meaning of this sentence? His pictures seem to radiate. उसका पिक्चर देखेगा तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि वो पिक्चर से कुछ तो बाहर आते हैं. रेडिएट मीन्स बाहर आते हैं. पीस एंड लाइफ क्या बाहर आता है, क्या रेडिएट करता है? पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पे सेम टाइम में पीस भी एंड लाइफ भी, पीस भी लाइफ भी रेडिएट होता है. उसका पिक्चर देखेगा तो. ओके, वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज ए विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट. सो विजिबल फॉर्म मीन्स विच वी कैन सी, जो हम लोग को देख सकता है, दैट इज विजिबल. So we realize that, realize means we understood. Okay, we understood, हम लोग को समझा कि the painting is a visible form of very deep thought. deep thought बोलेगा तो मन का अंदर, एकदम अंदर जो सोचता है, that is very deep thought. So मन का अंदर जो हम लोग सोचता है, it is visible, that we can see. वो हम लोग देख सकता है. कौन सा फॉर्म में? पेंटिंग का फॉर्म में. ओके, वी रियलाइज दैट the painting is a visible form of very deep thought. Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do. So, very few abstract paintings, बहुत कम abstract paintings, बहुत ये पूरा वर्ल्ड में बहुत सारा पेंटिंग्स है, उसमें ए फ्यू abstract पेंटिंग्स बोलेगा तो बहुत कम abstract पेंटिंग्स को जो व्यूअर्स है वो लोग के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसा राजास डू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? ऐसा राजा का पेंटिंग्स देखेगा तो जो देखता है वो लोग से वो पिक्चर्स, वो पेंटिंग कम्युनिकेशन होता है, दोनों का बीच में कम्युनिकेशन होता है. दैट इज द मीनिंग. दैट इज वेरी फ्यू abstract paintings communicate with the viewers as much as Rajas do. Okay, now Raja was born in a small village in Madhya Pradesh. He began to paint from the age of 12. He studied art at the Chitrakala Mahavidyalaya at Nagpur and then at the JJ School of Art in Mumbai. So, he was born in a small village in Madhya Pradesh. उसका जन्म देश है मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का एक छोटा सा विलेज में राजा बोर्न हो गया. ओके, उसका पेंट, he began to paint from the age of 12. वो 12 years का था तभी उसका पेंटिंग सब चालू किया था. He studied art at the चित्रकला महाविद्यालय at नागपुर. सो उसने आर्ट पढ़ा, आर्ट सीखा. किधर से सीखा है? चित्रकला महाविद्यालय एट नागपुर. एंड देन एट द जेजे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई. उसके बाद चित्रकला महाविद्यालय में पढ़ने के बाद उसने किधर स्टडी करने को गया? बोलता है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई. ओके, लेटर he went to France to study art. So उसके बाद उसने किधर गया? He went directly to France. तो आर्ट पढ़ने के लिए उसने किधर गया?
फ्रांस में गया. सो आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, थोड़ा साल उधर रुकने के बाद, ही डिसाइडेड, उसने ऐसा डिसाइड किया कि वो उधर ही सेटल हो जाएगा. ओके, डिसाइडेड मीन्स उसने ऐसा मन पे सोचा. उसका नाउन है, डिसाइडेड का नाउन है डिसीशन. डिसाइडेड मीन दैट इज पास्ट टेंस. उसका नाउन है डिसीशन. ओके, टू सेटल इन फ्रांस, तो वो ऐसा फ्रांस में सेटल होने को मन पे डिसाइड किया. हिज वाइफ वाज फ्रेंच, उसका वाइफ कौन है? शी बिलोंग्स टू फ्रेंच. He was many he won many national and international awards. उसको बहुत सारा नेशनल अवार्ड्स में मिला है एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स में उसको मिला है. He was honored with all the three Padma awards. उसको 3 पद्मा अवार्ड्स मिला है. क्या क्या है? पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्मा विभूषण. ओके, उसको 3 पद्मा अवार्ड्स मिला है. He got 3 Padma awards. What are they? Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual, metaphysical path. Spiritual means adhyatmik. स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक. आध्यात्मिक को बोलता है स्पिरिचुअल. एंड मेटाफिजिकल पाथ, मेटाफिजिकल मीन्स इट इज ए branch of philosophy, that is metaphysical. Metaphysical means what? It is a branch of philosophy. Okay, gradually the bindu or point came to be the core of his painting. Core means center, center point, that is core. So uska gradually means slowly. The bindu or point, एक point उसका center हो गया paintings का. He described his work in these words. उसका वर्क का बारे में, उसका पेंटिंग का बारे में वो ऐसा डिस्क्राइब किया कि माई वर्क इज माई ओन इनर एक्सपीरियंस. मेरा काम, मैं जो पेंटिंग्स करता है दैट इज माई वर्क. सो वो वर्क क्या है? माई ओन इनर एक्सपीरियंस. ओके, वो मेरा इनर एक्सपीरियंस है. मीन्स वॉट एवर आई एम थिंकिंग फ्रॉम inside, that I am drawing, that is my painting. And involvement with the mysteries of nature and form which is expressed in color. And जो मन में मैं सोचता है उसमें पूरा मैं इन्वॉल्व होता है. एंड उसमें वो सब मैंने इन द फॉर्म ऑफ कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट. कलर का फॉर्म में, लाइन का फॉर्म में, स्पेस का फॉर्म में एंड लाइट का फॉर्म में मैं क्या करता है? ये एक्सप्रेस करता है. एक्सप्रेस करता है बोलेगा तो दिखाता है. एक्सप्रेस्ड बोलेगा तो दिस इज पास्ट टेंस बिकॉज ईडी इज देयर. सो एक्सप्रेस्ड बोलेगा तो वो पास्ट टेंस है. उसका नाउन है एक्सप्रेशन. What is that? Expression. Okay. So whatever he is thinking in his mind, हाँ, वो जो ड्राइंग करता है वो सब उसका ओन इनर एक्सपीरियंस है. ओके, सो वो सब उसका इनर एक्सपीरियंस को वो कलर का फॉर्म में, लाइन का फॉर्म में और स्पेस और लाइट का फॉर्म में सब वो क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, बाहर दिखाता है. ओके, समटाइम्स एन आर्टिस्ट थॉट appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words. For him, the effective medium of communication is his work, his paintings. Raza had great creativity. His paintings are very expressive, and this great artist passed away on 23rd July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings, extraordinary compositions of lines and colors that depict extraordinary composition. So, in this paragraph, see, sometimes on artist thoughts appear to be too complex or even complicated. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट का थॉट, आर्टिस्ट का विचार ऐसा दिखता है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड मीन्स विच वी कांट अंडरस्टैंड इजीली.
जो हम लोग को जल्दी समझता नहीं, दैट इज कॉम्प्लेक्स और इवन कॉम्प्लिकेटेड, समझता नहीं है जल्दी से, इजिली, क्या है करके, दैट इज an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words. वो words का रूप में दिखाएगा तो हम लोग को कुछ भी नहीं समझेगा. For him, the effective medium of communication is his work, that is his painting. उसका effective medium of communication, वो उसका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बोलेगा तो दूसरा से कैसा कम्युनिकेट करता है, इज हिज वर्क, क्या है उसका वर्क, उसका वर्क क्या है, हिज पेंटिंग. राजा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी, his paintings are very expressive. एक्सप्रेसिव बोलेगा तो शोइंग फीलिंग्स, बोलेगा तो उसका एक एक पेंटिंग देखेगा तो हम लोग को बहुत फील होता है, दैट इज expressive. Okay, his paintings are very expressive. This great artist passed away means क्या है, मर गया. ओके, ऑन 23 जुलाई 2016 एट द एज ऑफ 94, वो 94 एज में उसका डेथ हो गया. लिविंग बिहाइंड ए लीगेसी और सेंसिटिव पेंटिंग्स. लिविंग बिहाइंड बोले तो ऐसा सब छोड़ के, क्या क्या छोड़ा, गिफ्ट, legacy means gift, leaving behind a legacy of sensitive painting, sensitive paintings in the form of gift. हम लोग को सब उसने इन गिफ्ट का रूप में वो सब पेंटिंग्स देख के वो 94 एज में वो उसका डेथ हो गया, वो मर गया. दैट डिपिक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी compositions. Okay, thank you.